परमेश्वर का धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन का सत्र 448 में आप सभी श्रोतागण का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं इफिसी अध्याय 1 पद 18। और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है। कल हम ये देख रहे थे कि पवित्र आत्मा की मदद के बिना कोई भी आध्यात्मिक बातों को जान नहीं सकता है। उद्धार प्राप्त लोगों में आवास करने वाला पवित्र आत्मा आध्यात्मिक सच्चाइयों को जो परमेश्वर की ओर से हैं समझने के लिए उन विश्वासियों की मदद करता है। पौलुस की प्रार्थना यह है कि विश्वासी लोग अधिक से अधिक परमेश्वर की पहचान में बढ़े ताकि वे ये जाने कि परमेश्वर ने किस उद्देश्य से उन्हें इस महान उद्धार की ओर बुलाया है। इस संसार में परमेश्वर ने जो भी वस्तुओं की सृष्टि की उन सभी से परमेश्वर का कुछ ना कुछ उद्देश्य है। ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जिसे परमेश्वर ने कोई उद्देश्य के बिना सृष्टि की है। परमेश्वर ने मनुष्य को इसलिए अपने स्वरूप और एवं अपनी समानता में सृष्टि की ताकि मनुष्य परमेश्वर की महिमा करे। पर पाप से प्रदूषित हो जाने के कारण मनुष्य ने परमेश्वर का उस उद्देश्य को अपने जीवन के द्वारा पूरा कर नहीं पाया जिसके लिए उसकी सृष्टि हुई थी। परंतु परमेश्वर ने अपना पुत्र यीशु मसीह के द्वारा फिर से मनुष्य को परमेश्वर की संगति में आने का सौभाग्यता दिया है ताकि मनुष्य अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा करे। हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा की चर्चा जब हम करते हैं तो हमें अवश्य ये बात याद रखनी है कि किसी सृष्टि के द्वारा परमेश्वर की महिमा तभी होती है जब वो सृष्टि उस उद्देश्य को पूरी करती है जिसके लिए उसकी सृष्टि हुई है। उदाहरण के लिए किसी फूल से परमेश्वर की महिमा तब होती है जब वो फूल देखने में सुंदर और अच्छी महक देने वाले हो। मान लीजिए कि किसी ने कोई कलम का निर्माण किया, उस निर्माता को तब ही उस कलम से प्रशंसा मिलेगी जब उस कलम से कई लोग कहानी, कविता एवं गीत इत्यादि लिखते हैं, क्योंकि उसी के लिए उस कलम का निर्माण किया गया था। उसी प्रकार इस संसार में जब हम रहते हैं, हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा तब होती है जब हम उस उद्देश्य को हमारे जीवन से पूरा करते हैं जिसके लिए हमारी सृष्टि हुई है। एक सुसमाचार प्रचारक बनना मेरी इच्छा बिल्कुल नहीं थी। मेडिकल टेक्नोलॉजी में लिया गया डिप्लोमा के बाद केरल का एक अस्पताल में एक्सरे एवं ईसीजी विभाग में प्रशिक्षण करते वक्त मेरी इच्छा यह थी कि किसी अरब देश में जाकर उच्च स्तरीय वेतन में वहां के किसी अस्पताल में नौकरी करूं। 1997 में जब मैं मात्र 19 वर्ष का था, प्रभु ने मुझे सेवा के लिए पहला बुलाहट दिया। पर 2003 तक मैंने उनका बुलाहट को नजरअंदाज करते गया, जिसके परिणाम स्वरूप मैंने कई निराशाजनक घटनाओं का सामना किया। जब मैंने 2003 में यह समझा कि मेरे जीवन से परमेश्वर की एकमात्र इच्छा मैं उनकी सेवा करनी है, तो मैंने स्वयं उसके लिए समर्पण किया, क्योंकि मेरे सामने दूसरा कोई विकल्प ही नहीं था। आज मेरे जीवन से परमेश्वर की महिमा किसी भी प्रकार होती हो तो उसका एकमात्र वजह यह है कि मैंने ये जाना कि परमेश्वर ने मुझे क्यों बुलाया और उस बुलाहट के लिए मैंने अपने आप को समर्पण किया। परमेश्वर का बुलाहट का उद्देश्य जो हमारे प्रति है वो न केवल इस संसार के लिए है पर अनंत काल के लिए, जिसका वर्णन सीमित शब्दों में करना असंभव है। इस संसार में रहते वक्त हम प्रत्येक को विभिन्न दायित्व परमेश्वर की ओर से सौंपे गए हैं, परंतु एक कलीसिया या विश्वासियों का समूह के रूप में परमेश्वर की इच्छा हमारे बारे में यह है कि हम परमेश्वर के तीनों व्यक्तित्वों के बीच की एकता को हमारी एकता के द्वारा, मसीही एकता के द्वारा प्रदर्शित करें। यूहन्ना अध्याय 17 पद 21 एवं 23। पर परमेश्वर का बुलाहट की आशा का संपूर्णता तब होगा जब हम विश्वासियों में प्रत्येक परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह की महिमामय रूप के अनुरूप बदल जाएंगे। रोमियो अध्याय 8 पद 29, पहला यूहन्ना अध्याय 3 पद 2। यीशु मसीह के समान बदलने का यह मतलब नहीं है कि हम यीशु मसीह के ईश्वरीयता के अनुरूप बदलेंगे,
वरन यह है कि हम यीशु मसीह के नैतिक स्वभावों में तुल्य होकर उनका पवित्रता को उसका संपूर्णता में धारण करेंगे। प्रिय मसीही भाई बहनों, आप भी परमेश्वर से यह प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, मुझे भी आपकी पहचान का ज्ञान और समझ की आत्मा दे, ताकि मैं जानूं आपने मुझे क्यों बुलाया, ताकि मैं उस उद्देश्य के लिए मेरा जीवन इस्तेमाल कर सकूं। आमीन।